ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ही नॉन प्रॉफिट चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक चैरिटी बेस्ड शो कर रही है 22 अक्टूबर को राहत फ़तेह अली खान साहब का लाइव कॉन्सर्ट बीच लग्जरी में। आप लोग भी आ सकते हैं और इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेल्पिंग फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर फराज शेख ने, वाइस प्रेसिडेंट सैयद बरकत अली और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमैस अहमद ने, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बिग टीम के डायरेक्टर हैं रूहुल अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मैं आपको फैक्ट बताऊं कि ये वाकई एक ऐसा कॉज है जिसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग होते हैं और यंग लोग खास तौर पे बहुत कम इस तरह से आगे आते हैं। एनजीओज़ में अक्सर हमने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यंग लोग नज़र नहीं आते। क्या हो रहा है? ये कुछ बताइए अपने एनजीओ के हवाले से। ये जो आप लोग हेल्पिंग हमारा फ्रेंड्स का ये है, क्या एक मकसद? जैसे आपने बताया एक नॉन प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इसमें 3 विंग्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ विंग है, कम्युनिटी एजुकेशन विंग है और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट विंग है। कम्युनिटी एजुकेशन इंशाल्लाह ताला हमारा मार्च में लॉन्च हो रहा है, जो फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, उस पे भी काम नहीं हुआ? जी, उसमें अभी वो पॉलिसी फेज़ में है। अच्छा। और कम्युनिटी हेल्थ विंग में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम पहले एक ऐसी आबादी, लेस प्रिविलेज आबादी, जहाँ पे बुनियादी हुकूक जो होते हैं वो भी उन्हें नहीं होते सेहत के हिसाब से, और इससे वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 पे है। ठीक है। एक तकरीबन 6,70,800 लोगों की एक आबादी है बहुत बड़ी। अच्छा। जो कि राइट फ्रॉम ज़ियाउद्दीन टू एक्सटेंड करती है। वहाँ पे हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है जो सर्विसेज ऑन डेली बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ हम फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन और सारा ये कुछ हम वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स कि जिन्हें फर्दर हॉस्पिटल असिस्टेंस की होती है तो हम अपनी कोलैबोरेशन के थ्रू, अपनी एनजीओ के थ्रू। अगर इस इवेंट के हवाले से बात करें बेसिकली तो ये फ्लड विक्टिम्स के हवाले से, ये फ्लड, ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट विंग। तो आपने इससे पहले फ्लड विक्टिम्स वगैरह के लिए कुछ ऐसा बिग टीम के साथ आपका पहले जी इससे पहले हमने बहुत काम किया है, डिफरेंट एरियाज़ में गए। तकरीबन हमारे इंटीरियर सिंध में 15 to 20 ट्रिप्स हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट विजिट हमारा उमरकोट पे था, जो अभी बारिशें हुई थी उसकी वजह से। वहाँ 27 शादियाँ हुई हैं अभी। जी 27 शादियाँ हुई हैं। उससे एक वीक तो पहले आप हम लोग लोगों वहाँ ने गए नहीं थे। नहीं, वो हमने अभी तक नहीं जस्ट मिस्ड इट 7 days। तो उस विज़िट पे हमें ये आइडिया हुआ है कि वहाँ डायरिया और स्किन डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा है पानी की वजह से। तो उसके लिए हम जितनी भी ट्रीटमेंट हमने, प्लस हमने फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सारी लेके गए थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और डिज़ास्टर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को ये कन्वे करना एक ज़रूरी है कि जब हम जाके खुद वहाँ सिचुएशन देखते हैं, जो प्रॉपर स्टेप्स हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, वी आर रियली लैकिंग दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल देखें, एक शख्स का जब घर तबाह हो जाता है सैलाब या किसी भी वजह से, उससे 4 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको उसको शेल्टर देना है, उसके बाद वो फूड एंड वाटर जो बेसिक चीज़ें हैं, फिर अगर वो बीमार पड़ जाता है जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, उसके बाद उसे घर वापस जाने का रास्ता, रिहेबिलिटेशन। अगर हमने जो अपना विंग बनाया है, इसी तरह हमारी 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अभी हमने लास्ट उमरकोट में किया है तकरीबन 1000 चीज़ें आप उनको इस तरह से हाँ जी, हमारे अब हमने वहाँ पे जो है तकरीबन 4000 प्लस पेशेंट्स को, जो है 4023 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की एंड 1025 फैमिलीज़ को हमने जो है वो विद कर्टिसी ऑफ लकी सीमेंट जिन्होंने हमें ये सब प्रोवाइड किया था। हमने फूड सप्लीमेंट्स, मॉस्किटो नेट्स और इस तरह की तमाम चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की। बट स्टिल जब आप जाके देखें वो पी क्या रहे हैं, जो फ्लड का पानी है। तो बीमारियां स्किन की ऐसी ऐसी हैं कि आप देख के खुद कहेंगे कि यार एटलीस्ट हमें कुछ करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। इससे मोटिवेशन लेवल और हमारा इंक्रीज़ होता है। रीज़न बीइंग कि हम सारे यंग लोग हैं और सारे एजुकेटेड हैं, प्लानिंग के तहत काम करते हैं कि फ़ेज़ बाय फेज़ हमने काम करना है। एक होता है हैपएजेड काम, हम वो फेज़ प्रॉपर लेके चलते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ठीक है। तो उससे ये होता है कि इफेक्टिवली सारे काम हो जाते हैं। वरना टाइम आपका वेस्ट होता है, आप 2 दिन भी लगा लें वहाँ पे टाइम नहीं है। तो अब हम उस फेस को लेके चलते हैं प्रॉपर, उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग फूड की करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे कि सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं और वो जो भी सामान लेके जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो वैसे ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। उसकी प्लानिंग हमने ये की, हम एक रिसिप्ट बनाते हैं, वो पहले उनकी वेसिनिटी पे जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद आईडी कार्ड उनके नंबर देकर। ठीक है। फिर उनको बोलते हैं कि आप इस एरिया में आके यहाँ पे आके कलेक्ट कर लें, मतलब वो नियर बाई एरिया होता है। तो वो क्यू बना के आते हैं और वहाँ उनको कलेक्शन जिसके हाथ में रसीद होती है वो उसको मिल जाती है। तो इससे ये बेनिफिट होता है, जो राइट पर्सन होता है उसी को मिलता है। नॉर्मली होता है क्या है, उस एरिया में जो
वेल ऑफ बाहर लोग के भी लोग हैं, होते हैं वो भी आके वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। सही है। तो वो ऑब्वियसली जब एक कलेक्टिवली लोग अच्छे आपको मिल जाते हैं किसी भी एनजीओ में, तो काम इस परफेक्शन में आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कोई परफेक्ट। अमीन साहब, क्या आपका है इस चैरिटी का बेसिकली शो मेरी जो इन कर लोगों रहे से हैं? मुलाकात ये थे, उनकी बेटी के साथ आई का प्रॉब्लम था, जो कि ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हेल्पिंग फ्रेंड्स के थ्रू कोई ट्रीटमेंट कराया और दुबई में जाके ये ट्रीटमेंट हुआ है, बल्कि कराची में कुछ हॉस्पिटल्स थे वो भी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। इन लोगों ने जाके दुबई में वो ट्रीटमेंट करवाया, कोई अराउंड 1 मिलियन अबव उसकी कॉस्ट आई। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ चार्ज लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने इनका इन्हीं लोगों की कम्युनिटी वजह से सेंटर जिसे कहते हैं चल बिल्कुल रहा है। विजिट किया, जाके देखा, वहाँ पे डेली बेसिस पे पेशेंट्स आ रहे हैं, ये लोग सही। ट्रीट कर रहे हैं उनको। फिर इनका जो सिंध में जो फ्लड विक्टिम्स हैं वहाँ पे मैं इनके साथ गया, वहाँ जाके मैंने इनका रिलीफ कैंप देखा। तो मैंने इनके साथ प्लान किया कि यार आप इतने अच्छे कॉज को काम कर रहे हैं ना, मिल के एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जो भी फंड हम इकट्ठा करते हैं वो पूरा हम चैरिटी करें। बहुत अच्छी बात। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सर? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राहत फ़तेह अली खान इस वक्त आप लोगों के साथ हैं इस इवेंट के हवाले से। इंशाल्लाह जी कॉज है कि फ्लड विक्टिम्स के लिए हम मैक्सिमम चैरिटी वो जमा कर सकें। राहत भाई ने पर्सनली तौर पे बहुत इंटरेस्ट शो किया है और हमारी उम्मीद भी होगी कि हम फ्यूचर में भी उनको अपने साथ कोलैबोरेट करें। और जो हमारा टारगेट है, क्योंकि कुछ अर्से आपको शायद नहीं पता कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2-3 महीने के अंदर तकरीबन 1 मिलियन बच्चों की सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा उनको खदशात हैं कि मे बी 1 मिलियन पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात करें कि वहाँ पे 1 मिलियन की करीब फेटालिटी हो सकती हैं अगर हालात इसी तरह चलते रहे। रीज़न इज़ दैट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी कोलैबोरेशन नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। उसकी जो भी रीज़न है, जो भी मामला थे, बट अगेन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम हम फंड इकट्ठा कर सकें और जिस तरह हमारे दोस्तों ने बताया कि हम प्रॉपर वे में जो इफ़ेक्टिव्स हैं उन तक सेहत, खाना, शेल्टर और जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम उन तक पहुंचा सकें। तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों की हमारे साथ वो रहेगी, हेल्प रहेगी और हमारे साथ हमारे नाज़रीन की भी रहेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग आपके जिनों की अपने नाज़रीन से कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं ये हाँ कॉन्सेप्ट के बिल्कुल, हवाले इस से वक्त हमारी एक यही रिक्वेस्ट, सारी हमारी एक्टिविटीज़ हमारी वेबसाइट पे इन पे देख सकते हैं। और उसमें यह है कि जो हम अपने फ्यूचर कैंप्स जो हैं जो हम वो करने जा रहे हैं, वो तकरीबन हमारे टारगेट इस वक्त ये है कि 30,000 नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें पेशेंट्स ट्रीट करने हैं। अच्छा, ये और टारगेट तकरीबन हमें 15,000 जो है वो फैमिलीज़ को फूड प्रोविज़न फॉर 1 मंथ करनी है। अच्छा, आप लोगों ने टारगेट सेट जी, किए हम इसी तरह टारगेट्स हम मूव कर रहे हैं। अच्छा। तो अब उसमें यह है कि जब हम पॉपुलेशन साइज़ लेते हैं, हमारी स्टडी होती है प्रॉपर कहीं भी जाने से पहले। अब हम जिन इलाकों में नेक्स्ट जा रहे हैं, सांगढ़ और इस तरफ, वहाँ एक एवरेज फैमिली का जो साइज़ है वो तकरीबन 5 लोगों का है। एक फैमिली में 5 लोग होते हैं एट एन एवरेज। और फिर उनमें जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़ाहिर बात है दूध भी चाहिए है और ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं। तो इसके लिए ये है कि अभी दम है पाकिस्तानी कौम में, बिल्कुल है। और हमारी यही वो है कि आप देखें, हमारे साथ आएँ, इस कॉन्सर्ट में भी आप आएँ कि आप ये समझें कि आपका हर ख़रीदा हुआ जो टिकट है वो किसी बच्चे को इलाज, किसी बच्चे को दूध, ये सब प्रोवाइड कर सकता है वो सारी चीज़ें। ये कहाँ की स्लाइड्स हैं ये आपके? ये हमारा कैंप चल रहा है, ये जाखरू में जो है वो जाखरू टेंट सिटी नेशंस ने ये कैंप किया था। ये आप देख रहे हैं जाखरू टेंट सिटी। यहाँ आप ये देखें तकरीबन 500 प्लस जो हैं वो सिर्फ वो लगे हुए हैं खैमे, और हर एक में 5-5 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ हमने ये अपना एक कैंप किया था 3 डेज़ का। यहाँ हमने ये ट्रीटमेंट कैंप्स में भी जाके अपने सेटअप्स में, बुरे हालात हैं डॉक्टर साहब, क्या आप जब तक जाएंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। खुद रियली देख रियली यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन और दैट। सबसे बैड सीन ये है कि इस वक्त इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लोग समझते हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे तो पैसा पता नहीं किन हाथों में चला जाएगा, मिलेगा नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ट्रस्ट नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है। देखें, अब बात यह है कि हमारे यहाँ हर तरह का इंसान, हर वेस्ट में कोई इस तरह है ही नहीं, भी बहुत है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ ना करें, हम आगे बढ़ के वो देखें, सही को निकालें बाहर। ये भी खिदमत है कि अगर आप अपना टाइम इस तरफ लगा रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, क्या है। बल्कि अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर ज़्यादा है, हमें बहुत से लोगों ने वहाँ आके ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो जब एक थोड़ी सी फायर की बात है इनसाइड। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैसेज मैं देना चाहूँ, हमें इन पे रहम खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे प्यार करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप वो एक मदर टेरेसा का एक कोट है बहुत अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग आपके सामने हैं, अगर आप उनसे प्यार नहीं कर सकते
तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आप उस खुदा से प्यार करते होंगे जो नज़र ही नहीं आता। आपने देखते हैं तो हमें इनसे प्यार करने की ज़रूरत है, इन पे रहम ना खाएं, बस ये समझें कि ये परेशानी है जो किसी पे भी आ सकती है। वैसे लोगों का क्या सॉरी माफ़ी चाहता कितना आपको लगता है कि फ़र्क आया है लोगों की सोच में? जितने भी हमारे पास डिज़ास्टर्स पहले हुए, लोगों ने बहुत जज्बे के साथ डोनेट किया, लेकिन अब वो चीज़ें लैक करती हैं। तो इस दफ़ा आपको महसूस होता है कि थोड़ी सी और मुश्किल हो रही है हम लोगों को फंड? बिल्कुल मुश्किल हमें हो रही है। कुछ लोगों का वो भी है, कुछ देखें कुछ वर्ल्ड वाइड भी इकनॉमिकल हालात ऐसे हैं, लेकिन बात ये है कि कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे सोची जाए। इवन अगर आप एक 10 रुपए का बच्चे के लिए दूध का वो दे सकते हैं, दिस इज़ अ कंट्रीब्यूशन। कोई एक वक्त दूध पी लेगा। बात यह है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, किस लेवल पे करना है ये अल्लाह जितनी हमें इस्तिताअत दे, बट वी हैव टू कम फॉरवर्ड, वी हैव टू कंट्रीब्यूट। जिस तरह हर शख्स कर रहा है, आप जो है वो मीडिया सिर्फ सोचना नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन आप खुद आगे बढ़िए और देखिए, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। इसका स्टार्ट भी हमने ऐसे लिया था कि इनिशियल स्टेजेस पे हमने सारे फ्रेंड सर्कल मिले, हेल्पिंग फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे फ्रेंड्स मिलके उन्होंने ये सेटअप स्टार्ट किया। नाम भी उसके वालिद से और सब लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करते थे, सब काम करते हैं अपना सेकेंड हाफ जो भी ऑफिस के बाद टाइम होता है वो हम इसमें लगाते हैं। और इसको प्रमोट करने के लिए इसको आज ऑफिस नहीं गए आप लोग? मतलब हमारी एक जो ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंट चीज़ ये है कि में बजाय इसके कि हम पहले फंड्स करते रहते हैं, हमने लोगों को जमा किया जो सेम सोच के लोग। अब पार्ट टाइम में जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मेरी अपनी मॉर्निंग में एक्टिविटीज़ हैं, ये फाइनेंशियल एनालिसिस है इनकी अपनी हैं, डॉक्टर उमैस डेंटल सर्जन है, अच्छा इनकी अपनी है, इनका ये वो अपना इनका इवेंट का वो है। पार्ट टाइम जब हम अपने उससे वो होते हैं, हमने एक ऑफिस सेटअप बनाया छोटा, बहुत बड़े हमारे ऑफिसेज नहीं है, शीशों की बिल्डिंग नहीं है, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग्स, इट्स द माइंड्स इनसाइड द बिल्डिंग। तो हमने एक छोटा सा वहाँ वो सेटअप इस तरह के, वहाँ हम सब आ जाते हैं और वहाँ आके हम अपनी प्लानिंग फेस करते हैं। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। इसके अलावा हमारा एक सेंटर है जो रेगुलर मैंने आपको बताया सर्विसेज दे रहा है, उसमें हम ये कर सकते हैं एज ए डॉक्टर मैं वहाँ पे रोज़ रात को जो है 3 घंटे हम लोग तकरीबन काम करते हैं, 50, 60, 70 जितने पेशेंट्स होते हैं उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। तो एक हमारी कंट्रीब्यूशन है। इस तरह ये पार्ट है। अब नेक्स्ट हमें उम्मीद है कि फहद ज्वाइन करेंगे, हम फिर आप करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन सकते हैं। आप हमें कॉल्स कीजिए और इनफैक्ट हमारी सारी डिटेल्स आज हम पूरे शो में आपके सामने चलाते भी रहेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर टिकट्स अवेलेबल हैं, आप किस तरह से उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ आप ज़रूर ये टिकट्स ख़रीदें क्योंकि इनसे हमारे मुल्क के हालात बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। हमारी ओवरऑल ट्रांसमिशन में भी आप देख रहे हैं राहत फ़तेह अली खान के हवाले से, इस कॉन्सर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। तो डिटेल्स आपके सामने ही हैं, कंट्रीब्यूट कीजिए जिस हद तक भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। वी रियली विश कि आप लोगों का ये इवेंट जो है वो बहुत बड़ा सक्सेस हो और आगे भी आप लोग बिग टीम और फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ करते हैं। गॉड ब्लेस यू जी। यही